कोरोना के नए मामलों में बेहताशा बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रात के करीब 9 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 59,907 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, जो किसी एक दिन में एक राज्य में सर्वाधिक बड़ा आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे में 332 मरीजों की महाराष्ट्र में मौत भी हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से महाराष्ट्र में पांव पसार रहा है कोरोना। 59,000 से ज़्यादा केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 332 लोगों की मौत हो गई है और इसके साथ ही साइड इफ़ेक्ट भी आना शुरू हो चुके हैं। लोग अब महाराष्ट्र से पलायन भी करना शुरू कर चुके हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों की अभी भी भीड़ भाड़ सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ती नज़र आ रही है। मास्क का लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि सख्ती बढ़ने के बाद अब लोगों ने मास्क का इस्तेमाल करना शुरू किया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी मखौल उड़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो महाराष्ट्र के हालात हैं वो बेहद बेकाबू होते जा रहे हैं। जो मामले हैं वो तकरीबन देश में 50% मामले अकेले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। काबू क्यों नहीं हो पा रहा है महाराष्ट्र में कोरोना? देखिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है, आईसीएमआर की हो या उनकी जो टीम आती है, वे गाइडलाइन के हिसाब से ही हम 100% उनको एडहियर करते, उनका अनुपालन करते हैं। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो या जैसा सभी जगह कर्फ्यूज होना है, ब्रेक द चेन का हमने एक नया एक बहुत अच्छा सा सिस्टम हमने किया है कि जिससे ब्रेक द चेन हो सकता है। तो वो हमने स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट किए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, ये जो 3T प्रिंसिपल हर टाइम कहा गया है, उसमें भी हम कोई कमती नहीं है। तो जैसा टेस्टिंग में भी अगर देखा जाए, जो पैरामीटर मोस्टली यूज़ होता है कि इंडिया की तुलना अगर अन्य देशों से करनी है, तो क्या पैरामीटर यूज़ होता है कि पर मिलियन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर मिलियन केसेस में भी महाराष्ट्र नंबर 1 नहीं है। उस हमारे से आगे 6 राज्य है, 5 राज्य है, जैसा कि गोवा है, पुडुचेरी है, चंडीगढ़ है, काफ़ी राज्य, केरला है। पर मिलियन अगर ये पैरामीटर, लेकिन कल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए, उसमें आपके यहाँ वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है और यही वजह है कि आपके यहाँ जो बड़ी आबादी जो वैक्सीनेट हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई अब तक। देखिए, 45 इयर्स के अबव की जो वैक्सीनेशन जब से शुरू हुई है, देश का जो एवरेज है 16.7, तो हमारा भी एवरेज है 16.7 फॉर 45 इयर्स एंड अबव। और जो भी हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी जो उन्होंने महाराष्ट्र की जो आंकड़े लिए हैं, वो देश के एवरेज से कोई कम नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ कि वी आर द फर्स्ट नंबर ऑफ स्टेट डूइंग हाईएस्ट नंबर ऑफ वैक्सीनेशन। आज हमारे 4.5 लाख रोज़ाना हो रहे, हम ये 6 लाख पे लेके जा रहे हैं। आज हमारे कई ज़िलों में वैक्सीनेशन बंद करना पड़ रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन नहीं है। अभी कल जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन के आंकड़े जारी किए डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसमें बताया गया है कि 7 लाख वैक्सीन आपके पास अभी है पाइपलाइन में। अरे भाई, लेकिन हमारा अगर 5 लाख रोज हम कर रहे हैं तो 14 लाख भी अगर है तो वो 2 दिन का हमारा स्टॉक है, तो 2 दिन में एग्जॉस्ट हो जाएगा। कम से कम स्टेट गवर्नमेंट को 7 दिन का स्टॉक तो देना चाहिए। मेरी पहले से मांग है कि हमारा अगर 6 लाख पर डे की कैपेसिटी है तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, 7 6 42, 40 लाख तो भी कम से कम हर हफ्ते वैक्सीन मिलना चाहिए। हर महीने में 1,60,00,000 वैक्सीन के डोसेस मिलना ही चाहिए। लेकिन अभी कल जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कल की बात मैं बोल रहा हूं, कल इतना बवाल हुआ पूरे मीडिया में, और उसके बावजूद भी जो 3.5 करोड़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस होने के बावजूद भी हमारे हिस्से में सिर्फ 7.5 लाख वैक्सीन आए हैं।
हरियाणा हमारे से 1/10 शहर है, उसकी पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको 10 लाख दिए गए हैं। अगर गुजरात की पॉपुलेशन देखेंगे, गुजरात की पॉपुलेशन 6 करोड़ है, हमारी 12 करोड़ है। वी आर डबल द पॉपुलेशन, लेकिन उनको वैक्सीन दिए गए 1 करोड़ आज तक, और हमारे को भी दिए गए 1 करोड़ 4 लाख। इसका मतलब है वैक्सीन सेम, पॉपुलेशन कम। एक्टिव केसेस हमारे गुजरात के तुलना में अगर आप देखेंगे तो एक्टिव केसेस इतने ज़्यादा है कि आप देखेंगे कि कम से कम गुजरात में महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। फिर भी दुर्भाग्य की बात यह है कि महाराष्ट्र को वैक्सीन कम दिया जाता है। जैसा देखो, एक्टिव केसेस आज के दिन में महाराष्ट्र में 4.5 लाख है, गुजरात में सिर्फ 17,000 है। महाराष्ट्र में अभी जो टोटल एक्टिव केसेस है आज तक के वो 30 लाख है, गुजरात में सिर्फ 3,30,000 है, यानी हमारे 10% ऑफ द टोटल केसेस है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मृत्यु दर है वो हमारा अभी टोटल कुल मिला के जो मृत्यु हुए हैं, डेथ हुए हैं, वो 56,000 है महाराष्ट्र में, और गुजरात में 4,500 है। तो राजेश टोपे जी, इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका पालन गुजरात में ज्यादा तेजी से और ज्यादा अच्छे तरीके से किया जा रहा हो, इसलिए वहां पर जो सक्रिय केस हैं और जहां जो रोज प्रतिदिन आने की दर है वो बहुत ज्यादा नियंत्रित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत स्ट्रिक्टली ये कर रहे हैं। मैं तो ये नहीं किसी के ऊपर मैं आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले संजय राउत साहब का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हमें केंद्र जो है वो महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये महामारी का दौर है, सबको मिलके लड़ना है, सबको मिलके इस बीमारी से जीतना है। इसमें भी आप राज्य वर्सेस केंद्र कर रहे हैं। नहीं, ये देखो, मैं कोई झगड़ा या कोई विवाद नहीं करना चाहता। मैं बहुत सीधी सादी मांग कर रहा हूँ कि हमारी गति जो है वो रोज़ाना 6 लाख की है। हमारे को हफ्ते में 40 लाख मिलना चाहिए, महीने में 1 करोड़ 60 लाख मिलना चाहिए। और ये हम कहते आए हैं, फिर भी जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हर स्टेट में, वो बात मुझे लगता है कि न्याय तरीके से नहीं है, जस्टिस नहीं दिया जा रहा है। ये अगर मैंने कहा तो मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं है। मेरी बात हमने चिट्ठी भी लिखी है बहुत क्लियरली। 1 हफ्ते पहले हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर व्यास ने चिट्ठी भी लिखी है कि भाई ऐसा ऐसा हमारी ज़रूरत है, हम 6 लाख कर रहे हैं, हमारे को 40 लाख चाहिए। लेकिन ऐसी चिट्ठी जो अब से कोई 15-20 दिन पहले तब भी डॉक्टर स्वास्थ्य सचिव ने आपको लिखी थी, राजेश भूषण ने, और कहा था कि जो गाइडलाइंस हैं कोरोना की वो महाराष्ट्र में अच्छे से पालन नहीं हो रही, उनको और ज्यादा कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। देखो, मैं तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 4 जगह पे इलेक्शन शुरू है, आप ही लोग इलेक्शन का पूरा ब्यौरा टीवी पे दिखा रहे हैं, बड़े सभाएं हो रहे हैं, कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है, कहाँ वहाँ पर मास्क लगाया जा रहा है, और कहीं पर तो आईपीएल्स के 70-70, 80-80 हज़ार गुजरात में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि टेस्टिंग नहीं हो रही है। आज मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है 70% RT-PCR टेस्टिंग हो, तो हमारे यहाँ 70% RT-PCR टेस्टिंग हो रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके टेस्टिंग ज्यादा है इसलिए केसेस ज्यादा हैं। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट 90% हो रहा है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती है, तो निगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी टेस्टिंग ठीक से हो रही है, हमारा रिपोर्टिंग ठीक से हो रहा है, हम ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं। मुझे पता नहीं है कि हर राज्य इस पे बिलीव करता है या नहीं, रिपोर्टिंग सही ढंग से होता या नहीं, ये सही में सोचने की बात है। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या अब ये आ रही है, जैसे जैसे ज्यादा केस आ रहे हैं राजेश टोपे जी, उसके साथ ही एक जो प्रवासी वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो पूरे देश से मुंबई में खाने कमाने आता है, उसने पलायन करना शुरू कर दिया है। सरकार, राज्य सरकार उनमें भरोसा नहीं जगा पा रही है कि भैया स्थिति नियंत्रण में है, आप मत जाइए, आप यहीं ठहरिए। देखिए, माइग्रेंट लेबर्स का कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री शुरू है, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन के लेबर्स
कंस्ट्रक्शन के कोई साइट्स बंद नहीं है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट शुरू है, सिर्फ शॉप्स बंद है, और वो भी जो एसओपीज़ उसके लिए दी गई है, अगर एसओपीज़ से काम करेंगे तो शॉप्स के बारे में भी कोई दो राय नहीं है, उनसे भी बात हो रही है, उनसे भी चर्चा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हो सकता है उसमें कोई ढील दिया जा सकता है, हमारे इसमें जो भी मांगे आ लेकिन रही आप पलायन नहीं रोक पा रहे हैं। जो भी पिछले 4 दिनों से रेलवे स्टेशनों पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हैं जो अपने बिहार यूपी की तरफ जाना चाहते हैं। मानूंगा मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, कोई पलायन नहीं हो रहा है, कोई माइग्रेंट लेबर को के ऊपर अन्याय नहीं हो रहा है, सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी लोगों को कोई उसमें उनके डे टू डे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये रेलवे ने जो अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं यूपी बिहार के लिए स्टेशनों पर भारी भीड़ को देखते हुए, ये क्या बेवजह चला रहे हैं? मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं आपको कि कोई माइग्रेंट लेबर को प्रॉब्लम नहीं है। वो कुछ अगर माइग्रेंट लेबर्स डर के माध्यम से अगर समझो जा रहे हैं तो उसको हमारा कोई हम कुछ उसको कर नहीं सकते। यही तो सवाल है कि राज्य सरकार उनमें भरोसा नहीं जगा पा रही है, उनका डर नहीं दूर कर पा रही है, यही तो फेलियर है राज्य सरकार का। नहीं, बहुत थोड़े पैमाने पे ये हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। हमने कभी लॉकडाउन की बात नहीं कही है, हम सिर्फ ब्रेक द चेन के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाए हैं, उसके अलावा हमने और ज़्यादा कुछ किया नहीं है। और आप ही लोग कह रहे हैं ना कि कड़ाई भी करो, तो दवाई के साथ कड़ाई भी करो, तो कड़ाई की बात हम आपको मैं बोलना चाहता हूँ, हर मेट्रो सिटीज़ में कई करोड़ रुपया फाइन्स के माध्यम से इकट्ठा हुए हैं। करीबन 40-40, 50-50 लाख लोगों को आज तक फाइन हुई है, और कुछ 30-30, 40-40 करोड़ रुपया फाइन के माध्यम से इकट्ठा हुए है। तो ऐसी बात नहीं है, पुलिस बहुत सख्ती से उतर रही है, कंटेनमेंट जोन भी ठीक से, पेरीमीटर कंट्रोल भी ठीक से हो रहा है, टेस्टिंग ठीक से हो रहा है, पर मिलियन टेस्ट हमारे यहाँ पर। राजेश टोपी जी, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, मेरे पास समय की कमी है, बड़ी संख्या है। और सवाल ये है कि क्या आज जब मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होगी तो क्या आपके मुख्यमंत्री की तरफ से ये डिमांड रखी जाएगी कि आपको प्रतिदिन 7 लाख के आसपास वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए और महीने की 1 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए? बिल्कुल, ये पहली ही डिमांड रहेगी, क्योंकि हमारे कई वैक्सीन सेंटर्स बंद है। सभी टीवी चैनल, उसके अलावा क्या क्या डिमांड रखने जा रहे हैं? आपने कहा पहली डिमांड होगी ये। लोग वैक्सीन सेंटर में जा रहे हैं लेकिन वहां पर उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है। तो इसके अलावा और क्या डिमांड करने वाले हैं? आपने कहा पहली डिमांड वैक्सीन की होगी। नहीं, देखिए, इसके अलावा हमारी दूसरी डिमांड रहेगी रेमडेसिविर की। आज रेमडेसिविर की बहुत ही कमी है। रेमडेसिविर के कंपनीज को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोलना चाहिए कि उनकी सप्लाई बढ़ाए, उसके ऊपर कैपिंग रेट की करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग 3,000 4,000 से रेमडेसिविर बेच रहे हैं, उनका एमआरपी 4,000 है, लेकिन एक्चुअली कंपनी जो स्टॉकिस्ट को, डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रही है वो 800 900 हज़ार रुपये में बेच रही है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट एंड यूज़र को 1100 रुपये के ऊपर रेमडेसिविर नहीं मिलना चाहिए, तो इसके ऊपर भी गौर करना जरूरी है। ऑक्सीजन सप्लाई भी आजू बाजू के जो हमारे राज्य है वहां से ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ाने की जरूरत है, ये भी मांग हम जरूर रखेंगे। और वेंटिलेटर्स जो उन्होंने सप्लाई किए हैं, कुछ वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे, तो उसके लिए जो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं वो भेज के उन्होंने उनको ऑपरेशनल करना जरूरी है, ये भी एक मांग हमारी है। तो ये 4-5 मांगे मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी के भी यहाँ पर रखे, उन्होंने बहुत गंभीरता से उसकी नोंद ली है और वो उन्होंने कहा है कि हम ज़रूर इस पे गौर करेंगे, हम ये हल करेंगे। मेरा कोई किसी से शिकायत नहीं है, मेरा इतना ही कहना है कि महाराष्ट्र बड़े परेशानी से गुजर रहा है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करे और यही हमारा मेन फोकस है। इसके लिए हमारे को सहायता की ज़रूरत है। बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन उपलब्ध है, यानी वैक्सीन डोसेस उपलब्ध है। हम तो इतने बड़े पैमाने पे पूना में वैक्सीन निर्माण कर रहे, प्रोड्यूस कर रहे, तो हमारे को इतना ही चाहिए कि हमारे को रोजाना 6 लाख वैक्सीन चाहिए। उतनी डिमांड अगर पूरे करेंगे तो हम गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ऑफ जी, इंडिया के बहुत बहुत शुक्रिया आप आभारी राजेश रहेंगे। टोपे जी एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए। हमारे साथ महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि आज जब शाम को प्रधानमंत्री के साथ बैठक होगी तो उस बैठक में वो मांग रखेंगे कि न केवल वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाई जाए बल्कि रेमडेसिविर के जो दाम है उसको नियंत्रित किया जाए और इसके अलावा ऑक्सीजन की सप्लाई को भी तेज किया जाए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज़।